रशिया का यह आदमी 50 साल का विक्टर अपने घर के पास 20 फीट गहरा बंकर बनाता है ताकि ये लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप कर सके। ईयर 2000 में विक्टर एक 14 साल की कात्या और 17 साल की लीना को किडनैप करके अपने बंकर में लाता है। इसके बाद ये राक्षस जो इनके साथ करता है वो सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये मॉन्स्टर इन लड़कियों को ना ही कुछ खाने को देता और ऊपर से कॉन्स्टेंटली रेप करता और मारता पीटता रहता। ये बंकर किसी नर्क से कम नहीं था। इन लड़कियों की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई थी, यहाँ तक कि सनलाइट देखना इन लड़कियों का सपना बन चुका था। पर सवाल ये है कि विक्टर इनको इधर कैसे लाया और वो क्या कारण था जो ये राक्षस इनके साथ इतनी दरिंदगी करता था। कात्या और लीना क्या कभी इस कैद से खुद को आज़ाद करा पाएंगे? ये केस बहुत डिस्टर्बिंग है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ऐसे ही ट्रू क्राइम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। चौदह साल की कात्या रशिया के रेजान शहर की रहने वाली थी। उसके फादर एक फैक्ट्री में काम करते थे और मदर एक सेल्स वूमेन थी। उसकी एक बड़ी बहन भी थी। कात्या बहुत फन लविंग और इंटेलिजेंट थी। सब उसको बहुत प्यार करते थे, मतलब वो एक हैप्पी फैमिली से बिलोंग करती थी। सितंबर 2000 में कात्या की फ्रेंड्स डिस्को में जाने का प्लान बनाते हैं और इस चीज़ से कात्या भी बहुत खुश और एक्साइटेड थी। फिर वो 17 साल की लीना के साथ डिस्को में जाती। लीना उसकी बड़ी बहन की दोस्त थी। वैसे इनिशियली कात्या अपनी बहन के साथ ही डिस्को में जाने वाली थी, पर उसको कुछ काम आ गया था, इसलिए वो लीना के साथ डिस्को में जाती। उधर पहुंचने के बाद कात्या बहुत इंजॉय करती क्योंकि वो सिर्फ 14 साल की थी और इससे पहले वो कभी डिस्को में भी नहीं आई थी। ये एक्सपीरियंस उसके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। कात्या को ये रात याद रहने वाली थी, पर इसके आगे जो कुछ उसके साथ होने वाला था उस कारण से भी वो ये रात कभी चाह कर भी नहीं भुला पाएगी। कात्या और लीना इतना एंजॉय करते हैं कि उनको टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। अब बहुत देर हो गई थी, इसलिए उधर से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। उस टाइम दोनों में से किसी के पास फ़ोन तो था नहीं जिससे अपने घर वालों को कॉल करके बता सके कि बहुत देरी हो गई है, हमको लेने आ जाओ। इसलिए दोनों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू घर जाना पड़ता है। पर उससे पहले इनके सामने एक कार आके रुकती है और उस कार में एक आदमी और एक औरत बैठे थे। वो उन लड़कियों को लिफ्ट देने का ऑफ़र करते हैं और लीना भी बिना सोचे समझे उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है और कार में बैठ जाती है। क्योंकि बहुत देरी हो गई थी, साथ ही रात भी बहुत हो गई थी और ऊपर से उनको कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था, इसलिए लीना उनकी कार में बैठ जाती। और कात्या छोटी थी, लीना के साथ उस कार में बैठने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। कात्या और लीना से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन दोनों की लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीज़न होने वाला था। कार जो ड्राइव कर रहा था वो विक्टर था और उसके साइड में उसकी दोस्त एलिना थी। कार में बैठने के बाद उन दोनों लड़कियों को कुछ अजीब फील नहीं होता या फिर सस्पिशियस फील नहीं होता, क्योंकि विक्टर और उसकी दोस्त दोनों अच्छे से बिहेव कर रहे थे, बहुत फ्रेंडली नेचर के थे। अब आगे चल के विक्टर कार को एक शॉप के पास रोकता है और एलिना कार से उतर के उस शॉप से कुछ चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल लाती है। इसके बाद वो कात्या और लीना को ये सब कुछ खाने पीने का सामान ऑफ़र करती है और वो भी बिना किसी झिझक के दोनों उन सामान को खा लेते हैं। पर इसके थोड़े टाइम बाद से ही उन दोनों को कुछ अजीब फील होता है और नींद आने लगती है, क्योंकि एलिना ने उनमें नींद की गोली मिला दी थी। इसके बाद विक्टर कार को किसी सुनसान जगह ले जाकर रोक देता और फिर कात्या और लीना को कार से बाहर निकालकर 20 फीट गहरे बंकर में ले जाकर उन दोनों लड़कियों का रेप करता। इन लड़कियों को ये लगता है कि शायद इसके बाद विक्टर इधर से उनको जाने देगा, पर शायद वो लड़कियां इस बात से अनजान थी कि अब आगे चल के कुछ सालों के लिए ये जेल ही उनका घर होने वाला था। ये बंकर बहुत डरावना था। इधर बस एक बेड था और उसके ऊपर एक और बेड था। इधर इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ना कोई नेचुरल सनलाइट थी और ना ही फ्रेश होने के लिए टॉयलेट था। कात्या और लीना को जब ये पता चलता है कि विक्टर ने उनको किडनैप करके हमेशा के लिए इधर लॉक कर दिया है, तब दोनों इधर से निकलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और मदद के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था
क्योंकि एक तो आसपास की जगह बहुत सुनसान थी और साथ ही बंकर भी 20 फीट गहरा था, तो किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला था। पर यह तो विक्टर की बस अभी शुरुआत थी। अब आगे जो वो करने वाला था वो तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। विक्टर रोज़ इनके पास आता और सिर्फ एक ही टाइम का खाना देता और ऊपर से वो भी कम देता। साथ ही वो इन दोनों लड़कियों का बारी बारी रेप करके इधर से चला जाता। शुरुआती के कुछ दिन तो ये दोनों लड़कियां इस चीज़ का विरोध करते हैं। फिर इसके बाद विक्टर उन दोनों को धमकी देता है कि मैं तुम्हारा एक टाइम का खाना और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूंगा और इसके बाद तुम दोनों तड़प तड़प के मर जाओगे। यहाँ तक कि विक्टर अपने साथ एक चाकू तक लाता था उनको डराने के लिए। साथ ही वो उन लड़कियों के साथ फिज़िकल असोल्ट तक करता था। अब कात्या और लीना मेंटली और फिज़िकली बहुत वीक हो रही थी। दिन पे दिन उनका शरीर ख़राब होता जा रहा था। लिटरली विक्टर उनके साथ जो टॉर्चर करता था और उनको बहुत कम खाना देता था, उस चीज़ से ये दोनों लड़कियां बहुत ही ज़्यादा पतली हो रही थी। अब इधर से बच निकलने की आस धीरे धीरे कम हो रही थी। दोनों को ये तो पता चल गया था कि इनको बचाने कोई नहीं आएगा। यहाँ तक कि विक्टर अपने साथ खाली बकेट और एक पानी से भरा हुआ बकेट लाता था। वही इन दोनों लड़कियों का टॉयलेट था। सीरियसली कात्या और लीना जेल में रह रही थी। वो बंकर किसी नर्क से कम नहीं था। विक्टर उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार करता था। उन दोनों ने एक दो बार विक्टर को मारने की प्लानिंग भी करी है, पर वो बहुत शातिर था। उधर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे विक्टर को मार के उधर से भाग जाए। अब टाइम के साथ साथ दोनों के बाल और स्किन बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि विक्टर उनको लिमिटेड खाना और पानी देता था। पर आखिर विक्टर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? उसकी इन लड़कियों के साथ क्या दुश्मनी थी? विक्टर का जन्म 1950 स्कोपिनो में हुआ था। वो एक मैकेनिक था और लोग उसको बड़ा सीधा साधा समझते थे और वो अपनी माँ के साथ रहता था। विक्टर बचपन से ही अच्छा इंसान नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके दिल में लड़कियों के लिए हेट बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो जिस भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता था वो उसको छोड़ के चली जाती थी। यहाँ तक कि उसकी शादी होने के बाद उसकी पत्नी 3 महीने के अंदर उसको छोड़ के चली जाती। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण विक्टर बहुत इनसिक्योर हो गया था। इसके बाद वो किसी और लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आया। उसके दिल में बस लड़कियों के लिए हेट रह गया था। इसलिए पूरे 3 साल लगाकर वो अपने गैरेज को खोदकर एक सीक्रेट बंकर बनाता है, ताकि वो लड़कियों को होस्टेज बनाकर उनको टॉर्चर कर सके। कात्या और लीना से पहले भी विक्टर एक लड़की को इधर लाया था, पर जैसे तैसे वो लड़की अपनी जान बचाकर इधर से भाग जाती। और यहाँ तक कि वो इस चीज़ से इतना डर जाती कि विक्टर के खिलाफ़ कोई पुलिस कंप्लेंट तक नहीं करती। अगर शायद वो उसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर देती तो कात्या और रीना को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और विक्टर भी कैदी की ज़िंदगी जी रहा होता। अब उन दोनों को उस बंकर में रहते रहते 6 महीने हो जाते और साथ ही लीना ये रियलाइज़ करती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई। और सबसे दिल दहलाने वाली बात तो ये है कि उसको उसी गंदगी में बिना किसी प्रिकॉशन के और साथ ही बहुत पेन में पहले बच्चे को जन्म देना पड़ता है। सच्ची सोच के देखो लीना पे क्या गुजरी होगी, वो किस दर्द से गुजरी होगी। उस मॉन्स्टर ने उन दोनों को एक बुक दे दी थी जिससे कात्या उसको पढ़ के लीना के बच्चे को पैदा करवाने में हेल्प कर सके। लिटरली 14 साल की कात्या उसकी नर्स बन गई थी। एक बच्चे को निकालने में हेल्प करती है। ये एक चमत्कार ही था कि हेल्दी बेबी बॉय निकला, पर इसके बावजूद उस राक्षस विक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले दिन बंकर में आता और बारी बारी उन दोनों लड़कियों को रेप करता। लीना को बस यही डर लगा रहता था कहीं वो उसके बच्चे को जान से ना मार दे। वो बच्चा उन दोनों के साथ 3 महीने रहता है, पर अचानक एक दिन गायब हो जाता, क्योंकि विक्टर उसको अनाथालय के सामने छोड़ के आ जाता। इसके बाद दोबारा लीना फिर से प्रेग्नेंट हो जाती और पिछली बार की तरह सेम ही होता है। इस बार लीना खुद उस बच्चे को विक्टर को दे देती। वो ये नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उस दर्द से गुजरे जिस दर्द से वो गुजर रही थी। उन दोनों बच्चों को किसी फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया था और लीना माँ के नाते इसी बात से बहुत खुश हो जाती और उसके दिल को तसल्ली थी। पर इसके बाद फिर से तीसरी बार लीना प्रेग्नेंट हो जाती और इस बार उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं बच पाएगी। इसलिए लीना विक्टर से उसको यहाँ से जाने के लिए भीख मांगती है
बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तब कात्या और लीना एक प्लान बनाते हैं। वो विक्टर को ऐसा दिखाते हैं और बिलीव करवाते हैं कि हम दोनों इधर से नहीं भागना चाहते, और साथ ही वो भी इन दोनों को फॉर ग्रांटेड लेने लग गया था और साथ ही इन दोनों से बोर भी हो गया था। अब वो दरिंदा तीसरे शिकार के तलाश में था। एक दिन एक लड़की उसका रूम रेंट पे लेने आती। ये तीसरी विक्टिम एक स्टूडेंट थी जिसने बहुत कम पैसों पे उसका रूम किराए पे लिया था। तब विक्टर के दिमाग में एक प्लान आता। पहले वो कात्या को बंकर से बाहर निकालता और नहला धुला के तैयार कर देता ताकि वो उसकी हेल्प कर सके उस लड़की को स्लीपिंग पिल्स देने में। पर उससे पहले कात्या ने अपना दिमाग चलाया और छोटे से पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी कि उसका नाम क्या था, घर के एड्रेस क्या था, और साथ ही ये भी बताया कि विक्टर उसका कोई अंकल नहीं था, उसने 4 साल पहले उन दोनों को किडनैप किया था। और साथ ही कात्या ये भी रिक्वेस्ट करती है कि ये सब कुछ जाकर वो पुलिस को बता दे। अब कात्या चुपके से उस चिट्ठी को उस लड़की के बैग में डाल देती। इसके बाद उस लड़की को कुछ गड़बड़ लगती है, तब वो उधर से भाग जाती। कात्या और लीना को अब बस इसी चीज़ की आस थी और डाउट था, क्या उस लड़की ने वो चिट्ठी पढ़ी भी होगी या नहीं पढ़ी होगी। अगर पढ़ी भी होगी, क्या वो उनकी हेल्प करेगी और पुलिस को लेकर आएगी, और क्या कभी लीना और कात्या विक्टर की चुंगल से आज़ाद भी हो पाएंगी। 4 मई 2004 उस दिन कात्या और लीना को एक आवाज़ आती, गर्ल्स आर यू अलाइव। और लिटरली वो सुन के वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब उन्होंने पुलिस को देखा और बंकर से बाहर आई, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सीरियसली पुलिस उन दोनों लड़कियों की हालत देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि लड़कियां बहुत बुरी हालत में थी। वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई थी और बंकर की तो उनसे भी ज़्यादा बहुत बुरी हालत थी। अब फाइनली 4 साल बाद उन दोनों लड़कियों ने सनलाइट देखी और इतने टाइम बाद नीले आसमान के नीचे खड़े थे। फ़ौरन पुलिस विक्टर को अरेस्ट करती है और कोर्ट इस सब के लिए उसको 17 साल की सज़ा सुनाते हैं। मेरे हिसाब से ये सज़ा विक्टर जैसे मोस्टर साइको के लिए बहुत कम थी। यहाँ तक कि वो ये भी बोलता है कि मैंने उनको मारा थोड़ी है, मेरे को इतनी सज़ा क्यों मिल रही है, ऊपर से मैं उनको खाना भी खिलाता था। लिटरली विक्टर साइको ही था, इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकता था। ऊपर से वो इससे पहले भी दरिंदगी कर चुका था। अगर उसका पर्दाफाश नहीं होता तो वो और लड़कियों को फंसाकर खाना खिलाता, पर अब पुलिस उसको खाना खिलाएगी। यहाँ तक कि जब उसका असली चेहरा सबके सामने आया, लिटरली कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबकी नज़र में विक्टर की इमेज डिसेंट और काइंड हार्टेड थी। लीना जिसने उसकी मदद करी थी, उसको 5 साल की सज़ा होती। साथ ही कात्या और लीना 4 मई को अपना दूसरा जन्म मानते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ ये हॉरिफाइंग केस यहीं समाप्त होता है। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना और अपनों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी किसी ट्रू क्राइम वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।